हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में आपकी लास्ट यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। तो जिसमें आपकी ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया है ना। तो उसमें अब आपकी थर्ड एम्ब्रॉयडरी चल रही है चिकनकारी, ठीक है ना, जो कि लखनऊ यानी कि यूपी की सबसे फेमस एम्ब्रॉयडरी है। और जो जो ज़्यादातर जो है वो लखनऊ में बनाई जाती है, ठीक है। तो लखनऊ की फेमस एम्ब्रॉयडरी है चिकनकारी। तो देखिए चिकनकारी जो पहले और अब भी जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है, मैं बता दूँ, वो वाइट फैब्रिक के ऊपर यानी सफ़ेद वस्त्र के ऊपर सफ़ेद ही धागों द्वारा की जाती है, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये एक बहुत ही सुंदर कसीदाकारी होती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा बारीक बारीक टाकों का जो है यूज़ किया जाता है। तो देखिए चिकनकारी के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अब आता है आपका चिकनकारी के टाके। तो लगभग 40 प्रकार के टाके और जालियाँ होती हैं। तो जैसे इसमें है मुर्री, फंदा, कांटा, तेपची, पंखड़ी, लौंग, जंजीरा, राहा तथा बंगला जाली, मुद्रांजी, जाजी, सिद्दौर जाली, बुलबुल, जिसमें जाली, बखिया आदि ऐसी बहुत सारे ऐसे टाके जो है यूज़ किए जाते हैं चिकनकारी के अंदर। तो सबसे मुश्किल और कीमती टाका है नुकीली मुर्री, ठीक है। तो कच्चे सूत के 3 या 5 तारों से बारीक सुई से टाँके लगाए जाते हैं। और जिस कपड़े पर चिकनकारी जो है की जाती है, पहले उस पर बूटा लिखा जाता है। यानी कि बूटा लिखने से मतलब है कि कोई एक डिज़ाइन उसके ऊपर पहले बनाया जाता है। यानी कि लकड़ी के छापे पर मनचाहे बेल बूटे के नमूने जो हैं खोदकर इन नमूनों को कच्चे रंग से कपड़े पर छाप लिया जाता है। तो यानी जो डिज़ाइन है या जो बूटे बनाए जाते हैं एम्ब्रॉयडरी से पहले, तो देखिए उन ही बूटों के ऊपर जो है एम्ब्रॉयडरी की जाती है। बूटों से मतलब है कि एक तरीके से डिज़ाइन को छापा उन्होंने। तो जो बूटे हैं उसमें लकड़ी के बूटों का यूज़ किया जाता है और उन बूटों को हम जो है ब्लॉक प्रिंटिंग में भी यूज़ करते हैं। वो भी लकड़ी के होते हैं तो उनको ब्लॉक्स भी कहा जाता है। तो इसमें पहले लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस को डिज़ाइन बनाया जाता है एक तरह की सतह के ऊपर। और डिज़ाइन के अलावा जितनी भी बाकी की जहाँ पर भी लकड़ी आती है उसको वहाँ से खोद दिया जाता है, यानी उस एक्स्ट्रा लकड़ी को वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो डिज़ाइन यानी कि बूटे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो है डिज़ाइन छपा हुआ होता है, यानी डिज़ाइन की ही लकड़ियाँ रहती हैं, बाकी एक्स्ट्रा निकाल दी जाती है, उसमें से खोद दी जाती है। तो उस ब्लॉक को फैब्रिक के ऊपर रखते हैं, यानी पहले उसको कच्चे रंगों में डुबाते हैं या उस कच्चे रंग उसके ऊपर लगाते हैं और उसके बाद उसको एकदम से फैब्रिक के ऊपर ठप्पा लगाते हैं। यानी कि उस डिज़ाइन को जो कलर जो ठप्पे के ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है उस डिज़ाइन को कलर में डिप करते हैं। और जैसे ही आप वस्त्र के ऊपर उसको ठप्पा मारते हो तो जो कलर है वो डिज़ाइन के रूप में वस्त्र के ऊपर छप जाता है, लेकिन कलर जो होता है वो कच्चा यूज़ किया जाता है ताकि उसको बाद में रिमूव किया जाता है, हटाया जा सकता है। तो उसके ऊपर जो है उसके ऊपर एक तरह की एम्ब्रॉयडरी की जाती है या कशीदाकारी या चिकनकारी जो है की जाती है। तो उससे क्या होता है कि उसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग या उसी डिज़ाइन की जो है एम्ब्रॉयडरी या चिकनकारी जो है की जाती है। तो इससे क्या होता है कि डिज़ाइन का पता चल जाता है कि किस डिज़ाइन में हमें एम्ब्रॉयडरी करनी है और एम्ब्रॉयडरी करने में भी जो है ईजी होती है या आसानी जो है होती है। और जो कलर होता है तो कलर को बाद में वॉशिंग मेथड के द्वारा जो है रिमूव कर दिया जाता है। तो एक तरीके से वस्त्र की सतह पर सफ़ेद रंगों से सफ़ेद रंग के वस्त्र के ऊपर सफ़ेद ही धागों से जो है वस्त्र की सतह को डिज़ाइनों के द्वारा और धागों के द्वारा क्या है उभारा जाता है, उसको सुंदर और अट्रैक्टिव किया जाता है। कई बार इसमें अगर व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है तो उसमें कई मोती या स्टोन वर्क भी जो है व्यक्ति कर लेता है। तो एक तरीके से कच्चे रंगों से इसको छाप लिया जाता है और इन्हीं नमूनों के आधार पर चिकनकारी करने के बाद यानी उन्हीं पैटर्न्स या उन्हीं डिज़ाइन के ऊपर चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी की जाती है और उन्हें बाद में कुछ खास धोबियों से धुलाया जाता है। यानी कि जो कच्चा रंग जो है हट
हटा देते हैं, यानी कि जो धोबी होते हैं या उसी प्रिंटिंग को हटाते हैं या उस कलर को यानी खास धोबियों के द्वारा उस कलर को हटाया जाता है, जो कि पहले से ही कच्चा कलर जो है यूज़ किया जाता है। तो उससे लगता है कि वस्त्र की सतह के ऊपर जो है सफ़ेद ही वस्त्र के ऊपर जो है सफ़ेद ही धागों से एम्ब्रॉयडरी की जाती है। लेकिन देखिए टाइम के साथ जो है एम्ब्रॉयडरी में भी बहुत चेंजेस आए हैं, तो आजकल सफ़ेद वस्त्र के ऊपर सफ़ेद ही चिकनकारी की जाती है, लेकिन इससे अलावा उसमें कुछ कलरफुल धागों कलर वाले फैब्रिक के ऊपर उसी कलर के धागों से एम्ब्रॉयडरी भी की जाती है। जैसे लाइट पिंक या लाइट पिंक जो फैब्रिक होता है उसके ऊपर लाइट पिंक का ही थ्रेड यूज़ करके चिकनकारी की जाती है, लाइट स्काई ब्लू, लाइट येलो। तो आज के टाइम में जो है जो चिकनकारी है सिर्फ सफ़ेद वस्त्र पर ना हो करके अलग अलग रंगों के धागों से और अलग रंग के फैब्रिक के ऊपर भी है जो चिकनकारी की जाती है। तो चिकन कला के लिए उपयोग में लाए जाने वाले वस्त्र अब देखिए कौन से हैं। नवाबी ज़माने में पूरब की मलमल, ग्लास की रैंसुक यानी कि जिसको कहा जाता है ग्लास का बना महीन कपड़ा, यानी बहुत ही बारीक और ऐसा बहुत ही बारीक और जो साफ साफ दिखता हो, तो चिकनकारी का काम किया जाता था। और इन कपड़ों से ही रुमाल, चोगे और टोपियाँ बनती थी। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, तो टोपियाँ बनती थी। आजकल सिल्क, जॉर्जेट, कैम्ब्रिक, नायलॉन, रूबिया, आर्गंडी पर सब पर इनका काम किया जाता है। और इससे कुर्ते यानी कुर्तों के ऊपर भी चिकनकारी का काम किया जाता है। जो साड़ियाँ होती हैं साड़ियों के बॉर्डर या पल्लू के ऊपर भी जो है एम्ब्रॉयडरी की जाती है। मैक्सी, टोपी, मेज पोस यानी व्यक्ति फैशन के अकॉर्डिंग अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग इन सब के ऊपर जो है एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो लखनऊ में आज भी चिकन का काम यानी जो चिकनकारी का काम, ये थोड़ा सही कर लेना, चिकनकारी का काम जो है 96% जो है महिलाएं द्वारा ही होता है। या जो चिकनकारी की जाती है वो ज़्यादातर महिलाओं द्वारा ही जो है की जाती है, जिसमें सुई का प्रयोग किया जाता है और उसमें बहुत यानी कि बहुत महीन या बहुत बारीक एम्ब्रॉयडरी जो है की जाती है। तो चिकन कशीदाकारी की उत्पत्ति के बारे में कशीदाकारों के द्वारा दो कहानी कही जाती है, यानी उनके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि किस किस टाइम जो है चिकनकारी की शुरुआत की गई। तो एक पहली दंत कथा के अनुसार लगभग 200 वर्ष पूर्व चिकनकारी का प्रसिद्ध एक तरीके से 200 वर्ष पूर्व चिकनकारी एक प्रसिद्ध कशीदाकारी थी। जबकि दूसरी यानी दूसरी कथा के अकॉर्डिंग जो है लखनऊ में कशीदाकारी की शुरुआत जो है वो 19वीं शताब्दी में हुई। तो यानी दो अलग अलग बातों के अकॉर्डिंग या दो अलग अलग दंत कथाओं के अकॉर्डिंग जो है चिकनकारी की शुरुआत अलग अलग समय पर हुई है। अब आती है चिकनकारी के प्रकार। तो देखिए इसमें चिकनकारी अलग प्रकार की होती है। तेपची, कटाव, बखिया, मुर्री, फंदा, जाले का काम। तो इसी तरह बहुत अलग अलग तरीके से जो है चिकनकारी का काम किया जाता है। तो जिसमें पहली है तेपची। तो यह कढ़ाई सभी काम में प्रयुक्त होती है और चिकन कशीदाकारी की को छाया कार्य के लिए और जालीदार डिज़ाइन बनाते समय जिस दिशा में डिज़ाइन बनाना है उसी दिशा में रेखा के टाके चलते हैं। ठीक है, तो यह चिकन के काम की एक समान शैली मानी जाती है। और दूसरी आती है मुर्री। तो यह बनी हुई ये थोड़ा सा वर्ड गलत है, इसमें बुनी हुई है यानी वीविंग यानी बुनी हुई है। तो यह बुनी हुई कशीदाकारी की एक शैली है। और मुर्री का तात्पर्य जो होता है वो चावल की आकृति का होता है, यानी कि जो मुर्री के टाके यूज होते हैं वो जैसे चावल का दाना होता है उसी के शेप की होती है। तो यह इसका तात्पर्य होता है चावल की आकृति। और यह कशीदाकारी मलमल नामक कपड़े पर जो है की जाती है। और मुर्री जो मुर्री होती है वो फूलों के एक तरीके से केंद्र में बनाई जाती है। और मुर्री बनाते समय अधिक गांठ वाली कढ़ाई की जाती है, यानी कि मुर्री में गांठों का यूज़ किया जाता है जो धागों उसमें द्वारा बनाया जाता है। अब आती है फंदा। तो देखिए यह चिकनकारी की एक ऐसी शैली है जो ज्वार के दाने के समान दिखाई देती है। जो पहली हमारी मुर्री थी वो चावल के दाने के आकार की थी, और जो ये है हमारी ज्वार के दाने के समान जो है दिखाई देती है, जो पत्तियों को भरने में प्रयोग या यूज़
की जाती है। और लास्ट की आती है हमारे जाली का काम। तो जाली का काम धागे से किया जाता है और जो सामान्य रूप से वस्त्र को छोटे छोटे छेदों के रूप में बनाया जाता है और इसको बाद में यानी कि इसके ऊपर बाद में जो छेद या होल हैं इन पर प्रयुक्त टाकों के बटन होल स्थित आदि की सहायता से जो है कढ़ाई की जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी चिकनकारी जो एम्ब्रॉयडरी है यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है दूसरी एम्ब्रॉयडरी के बारे में जो है बताऊँगी।